नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जियो बॉय और आपका स्वागत है मेरी एक और नई वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं राजवीर फिटनेस सीरीज वर्सेस रजत दलाल के लफड़े के बारे में। तो राजवीर फिटनेस सीरीज ने रजत दलाल को किया है रिप्लाई। बेसिकली कहा है कि बदमाशी करनी आती नहीं तो बदमाशी मत किया करो, अपनी औकात देखकर किया करो। अगर बदमाशी करनी है तो तब जाकर किया करो जब तुम में गूदा हो। तो भाई ऐसा है, जैसे मैं कल तुम्हें समझा रहा था कि बदमाशी कुछ नहीं है। पहले अपनी औकात देखो, अपना भी हो तो देखो। तुम्हारे बस की बदमाशी है तो करो, दूसरों के दम पे मत करो। अब भाई हमारा घुस गया दूसरे, जो डॉन था हमारा ये सोशल मीडिया का, ये घुस गया दूसरे गाँव में जाके और वहां जाके हमें लोकेशन दे रहा कि मैं इस गाँव में खड़ा हूँ, लोकेशन ढूंढो और आ जाओ। और जब हमने हमारे भाई वहाँ भेजे तो देखो क्या हुआ। मेरी सुन बात, हमारे गाँव में बदनामी मत करे, नहीं तो मार टूट जाएगी। मेरी बात भाई, गाँव का नाम क्यों ले रहा हूँ बताओ यार। मेरी बात सुनो भाई, नौज का है भाई, राजवीर भाई की तरफ से आए हैं। हाँ भाई, जो भी है, जो भी भाई बीच में भैया बोल रहे हैं, जो भाई बोल रहे हो ठीक भाई, हमारा ऐसा ही है भाई। आज के बाद मेरा राजवीर भाई से कोई द्वेष नहीं है। तो भाई देख ली हालत बदमाश की। तो मेरे भाई सबको एक लाठी से मत हाँका करो। सारे लोग एक थाली के नहीं होते, ये 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। कौन कब गांड फाड़ दे कुछ नहीं पता होता। ठीक है, मेरा किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं सबको भाई मानता हूँ अपना। लेकिन ये जब चुल्ली मार जाए, गाली दे रहे बिना वजह गाली बर्दाश्त कर लेंगे भाई? कोई बर्दाश्त ना करे। ठीक है, तो क्या कहते हैं, ध्यान रखो की बात कर ही रहे हैं तो क्या रजत दलाल ने इनडायरेक्ट वे में एल्विश यादव को किया है रिप्लाई। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर ये डाला है जो कि समझ में आता है कि इन्होंने एल्विश यादव को रिप्लाई दिया है। राम राम। मैंने आज तक कभी ब्रॉडकास्ट चैनल अपना बनाया नहीं था, पर फाइनली जरूरत पड़ गई है ताकि सबको हर चीज का पता रहे। हर चीज रील और स्टोरी पे नहीं डलती, और कोई कितना कंटेंट डालेगा ना रील और स्टोरी पे, पर बहुत सारी अंदर की भी चीजें होती है जो सबको पता होनी बहुत जरूरी है। भाई किसी का लेके थोड़ी खा रहे हैं, तो बहुत सारी जो चीजें हैं वो सारी की सारी चैनल पे आएंगी। तो सारे भाई ख्याल रखो, खुश रहो। थोड़ा मारा लगेगी, एक आगे मारना नहीं, ऐसे थोड़ी मुद्दे पड़े। ऑल्सो इन सब लफड़े को लेकर सम्राट भाई ने भी एक काफ़ी सीरियस ट्वीट किया है और कहा है कि मैं कुछ दिनों से ये देख रहा हूँ कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि मैं तेरे गांव आ जाऊँगा, मैं तेरे शहर आ जाऊँगा, लोकेशन भेज। क्या हम सीरियसली गैंग वॉर्स को नॉर्मलाइज कर रहे हैं? यहाँ पर पुलिस क्या कर रही है? कभी कभार राजवीर मुंबई में चला जाता है, कभी प्रिंस हरियाणा चला जाता है, आज शायद मुक्केबाजी हो जाए, कल हो सकता है कि वेपन्स का यूज़ हो। एक जो कल्ट है, जो फैनबेस कल्ट है, जो ग्रो हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे कल ही को कोई नया लॉरेंस राइज हो जाएगा। मेरा सिंपल क्वेश्चन पुलिस से और गवर्नमेंट से ये है, क्या आप अंधे हो या आप प्रिटेंड कर रहे हो कि आप अंधे हो? इसको लेकर आपके क्या ओपिनियन है, आप कमेंट कर बताइएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग बात करने वाले हैं विराट कोहली की। तो क्या विराट कोहली जल्दी अरेस्ट हो सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, आपको पता ही होगा कि कुछ दिनों पहले आरसीबी ने मैच जीता था, जिसको लेकर फैंस वहां पर सेलिब्रेट करने गए थे। बट अनफॉर्चुनेटली वहां पर स्टैम्पीड की वजह से काफी लोग मारे गए हैं, जिसको लेकर लोग अब विराट कोहली पर ब्लेम डाल रहे हैं। बट क्यों? क्योंकि विराट कोहली ने ही विक्ट्री परेड को डिमांड किया था। वो अपनी ट्रॉफी और फैन बेस को रिफ्लेक्ट करना चाहते थे। इवन जो इवेंट है वो आरसीबी ने ऑर्गेनाइज और मैनेज किया था, बट वहां पर कोई प्लानिंग और सिक्योरिटी थी नहीं, जिस वजह से अनफॉर्चुनेटली 13 लोग मारे गए हैं। और इसके बावजूद भी आरसीबी और कोहली दोनों अपनी विक्ट्री को सेलिब्रेट कर रहे थे। तो लोग यहाँ पर पूछ रहे हैं कि रिस्पॉन्सिबल कौन है? विराट कोहली। ऑल्सो IITN बाबा का एक वीडियो वायरल हो रहा है जहाँ पर वो क्रिकेटर्स और बॉलीवुड एक्टर्स को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, क्योंकि उनका जो फैन बेस है वो लिटरली उन्हें वर्शिप करता है, जो कि अनफॉर्चुनेट है। सबसे पहले तो इनको खत्म करना चाहता हूँ ना कि एक तो ये क्रिकेटर्स को और एक बॉलीवुड वालों को जो भगवान बना के रखा हुआ है ना, जिन्हें कोई मंदिर बना देता है, ये सब कर देता है। भाई क्या सिद्धि की है इन्होंने, क्या तब किया है? क्यों भगवान बना रहे हो तुम इसको? और बाकी जो मीरा बाई को भगवान बोलो क्या भाई, उसने ये क्या वो क्या, तो माने भी ये एक स्पोर्ट को ये लोगों को इतना क्यों तवज्जो है, जो कि वो एंटरटेनमेंट है, मतलब वो लेजर वाली चीज है वो, है ना, उसका बेसिक स्ट्रक्चर में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। बाकी आप लोगों के क्या ओपिनियन है, आप कमेंट कर बताइएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग बात करने वाले हैं फिजिक्स वाला की। तो क्या फिजिक्स वाला ने अपनी एक स्टूडेंट के साथ साइबर फ्रॉड किया है? जी हाँ दोस्तों, एक ट्विटर यूजर है धैर्या करके, उन्होंने कहा है कि कुछ महीनों पहले उन्होंने फिजिक्स वाला की वेबसाइट पर स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड कुछ कोर्स देखे थे, बट परचेज नहीं किए थे। बट इसके कुछ टाइम बाद निधि, जो कि फिजिक्स वाला से एक पर्सन है, उन्होंने फोर्स किया कि वो उनका 35,000 का कोर्स खरीद ले, बट उन्होंने डिक्लाइन कर दिया। फिर दोबारा निधि का उनके पास कॉन्टैक्ट आया और कहा है कि आप ये 25,000 में कोर्स
खरीद लीजिए, तब भी उन्होंने डिक्लाइन कर दिया। बट तीसरी बार उन्होंने कहा है कि आप इस कोर्स को EMI पर ले लीजिए और 3 महीने के अंदर आपकी इसमें प्लेसमेंट हो जाएगी और इसकी पहली जो EMI है वो 5 मई से भरी जानी है। बट ट्विस्ट यहाँ पर यह है कि जो EMI 5 मई से स्टार्ट होनी थी वो 1 महीने पहले 5 अप्रैल से स्टार्ट होने लगी। जब ये बात इन्होंने निधि को बताई तब इस बार निधि की जो टोन है, जो बिहेवियर है वो कम्प्लीटली चेंज हो गया था। उन्होंने कहा था जो EMI की डेट है वो फिक्स रहेगी, इसमें ना कोई रिफंड मिलेगा, अगर आप कैंसिल कराओगी तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। इसको लेकर आपके क्या ओपिनियन है आप कमेंट कर बताइएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग बात करने वाले हैं एक स्टोरी की, जहां पर एक बैंक एम्प्लॉय ने अपने कस्टमर्स की FD से 4 करोड़ 58 लाख रुपए चुराए हैं और उन्हें स्टॉक में लगा दिए। जी हाँ दोस्तों, ये स्टोरी राजस्थान की है, जहां पर साक्षी गुप्ता करके एक पर्सन है जो कि ICICI बैंक के मैनेजर के साथ रिलेशन में थी। इस पर्सन ने इलीगली 4.58 करोड़ 110 अकाउंट से निकाले हैं 2020 से लेकर 2023 तक, और ये पैसे उसने स्टॉक में लगाए हैं, बट वो पैसे स्टॉक से वापस नहीं आए, उसने डुबा दिए। ऑल्सो उसने सारे कस्टमर्स के नंबर तक चेंज कर दिए थे ताकि उनको इस फ्रॉड का पता ना चले। काफ़ी अजीब लोग हैं। तो खैर, आपको आज की वीडियो कैसी लगी आप कमेंट कर बताइएगा। बाय द वे, अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो आप लोगों से विनती है कि इस चैनल पर लगभग 400 सब्सक्राइबर करा दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।